हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स लर्नर पर। स्टूडेंट, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ये है आपका चिन्ह परिपाटी, और साथ ही हम लोग क्या देखेंगे, आवर्धन सूत्र देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग आवर्धन सूत्र करने वाले हैं, फिर लास्ट में थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी भी क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, ये जो आवर्धन सूत्र का फॉर्मूला m बराबर माइनस बी बटा यू, इसी को हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। और ये जो है हम लोगों का आज पार्ट 6 मतलब कि छठा वीडियो लेक्चर होगा, और यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखा गया आपका आवर्धन सूत्र। ठीक है, आवर्धन सूत्र मैग्नीफिकेशन फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फिकेशन है ना, फॉर्मूला। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ देखेंगे आवर्धन होता क्या है। ठीक, आवर्धन क्या होता है ना। आवर्धन को इंग्लिश में हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसका जो डिफिनेशन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश एवं वस्तु की ऊंचाई है ना h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, है ना। के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये जो आवर्धन है ना, इसे हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे है ना स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। आवर्धन बराबर जो आपका फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से देखो लिख देते हैं आपसे, आवर्धन बराबर। तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो लेंगे किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई लेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h है ना डैश से सूचित किए, और बटा में क्या हो जाएगा आपका वस्तु की ऊंचाई, है ना, वस्तु की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई के हम लोग क्या मानेंगे, h मानेंगे। आवर्धन के लिए भी सूत्र क्या करें, प्रयोग किए m, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, h डैश, और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोले, h, है ना। तो ये आपका क्या होता है, आवर्धन का फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आगे और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हम लोग है ना, सबसे पहले अवतल दर्पण लेंगे, है ना। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पेन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अवतल दर्पण लेंगे, है ना। अवतल दर्पण का जो पीछे वाला भाग होता है ये रजतीत किया हुआ रहता है। क्या किया हुआ रहता है, रजतीत किया हुआ रहता है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद ले लेते हैं आपका मुख्य अक्ष, है ना। क्या ले लेते हैं, आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, है ना। और फिर जो आपका पॉइंट है उसको डिनोट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बिंदु है इसको बोलेंगे P, क्योंकि दर्पण परावर्तक सतह के मध्य बिंदु है ना, इसको P बोलेंगे, है ना। यहाँ पर ले लेते हैं आपका C, है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, R। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक वस्तु लेना है। तो यहाँ पर हम लोग एक वस्तु ले लेते हैं, है ना। इसका नाम दे देते हैं AB, है ना। ठीक उसी प्रकार से फिर क्या होगा, आपका एक प्रकाश की किरण दर्पण पर जाएगी, और दर्पण पर से वापस जब इसका परावर्तन होगा तो यहाँ पर देखो R ले लिए हैं, R नहीं होगा, यहाँ पर F होगा, F, है ना। R नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, F होगा, F। ठीक है, क्योंकि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होती है तो ये फोकस से होकर के ही क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, तो ये गुजर गई। अब जो है ना, आपको ध्रुव पर एक प्रकाश की किरण को क्या करवाना है, आपतित करवाना है। एक प्रकाश की किरण को हम लोग ध्रुव पर आपतित करवाएंगे। जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस तरह से क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। इस बिंदु पर यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद किया, तो इसी बिंदु पर आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो है ना आपका इसी बिंदु पर क्या होगा, बनेगा। ठीक है, इस बिंदु पर आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है ना, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, मतलब कि ऊपर B डैश होगा और नीचे क्या होगा, A डैश होगा। ठीक है, यहाँ से जो आपका पहले समीकरण निकालते हैं, ये दोनों त्रिभुज को लेकर के समीकरण निकालते हैं। जो आपका त्रिभुज है ना, यहाँ देख लीजिए, लिख देते हैं चित्र से। ठीक है, चित्र से जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ABP, त्रिभुज क्या है, ABP। वह एक और त्रिभुज हम लोग किसको लेने वाले हैं, है ना, हम लोग लेने वाले हैं A डैश B डैश P को, है ना। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, A डैश B डैश P। ठीक है, अब ये जो दोनों त्रिभुज है ना, इसमें
अभी हम लोग देखे थे जो आपका पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें कि ये जो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है। तो जब कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो लंबों का अनुपात और आधारों का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, कैसे समरूप है ये भी चलिए देख लेते हैं, है ना। त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से, है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, यहाँ पर इसका एक कोण 90 डिग्री का है। और जब बात करेंगे इस कोण का, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आइएगा तो ये कोण आई होगा, ये कोण क्या होगा, आर होगा। तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा और ये दोनों कोण क्या है, इसका 90 डिग्री है। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। चलिए लिख लेते हैं, कोण है ना ए बी और क्या हो जाएगा पी, है ना, पी, ये क्या होगा, बराबर होगा कोण किसका, ए डैश बी डैश पी, कितना डिग्री के, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब ले लेते हैं ए पी बी, अगला जो कोण है ए पी बी, ये बराबर होगा किसका, है ना, ए डैश पी बी डैश का। ठीक है, ए डैश पी बी डैश का, ए डैश पी बी डैश का, ये कहाँ से बराबर है, तो ये आपका बराबर है परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये क्या आपका, है ना, बराबर है। ठीक है, अब देखिए जब बराबर होता है एंगल, तो ये जो दोनों त्रिभुज है ना आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, है ना, कैसा त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो ए पी बी और ए डैश बी डैश पी ये समरूप त्रिभुज है। अब समरूप है तो इसका आधार लंबों का अनुपात, मतलब कि ए बी और ए डैश बी इसका अनुपात और बी पी और बी डैश पी इसका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ले लेते हैं आपका ए बी, फिर क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, ए डैश क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बी डैश, ये बराबर होगा किसका, है ना, तो बी पी, है ना, बी पी या पी बी भी ले सकते हैं, और फिर क्या हो जाएगा आपका बी डैश पी, है ना, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका ए पी है, ए बी है, ये ए बी क्या है, ये बी जो है ना, ये यहाँ वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं आपको, ये जो ए बी है ना, क्या वस्तु है, ए से लेकर बी तक क्या है, ये वस्तु है। तो इसको, इसकी ऊंचाई को हम लोग मानते हैं एच, और यहाँ पर जो आपका ए डैश बी डैश है क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या मानेंगे, हम लोग मान लेंगे इसको एच डैश। तो ए बी के जगह पर लिखेंगे एच और ए डैश बी डैश के जगह पर लिखेंगे एच डैश। अब देख लो बी पी क्या है ना, बी से लेकर पी, तो बी से लेकर पी ये वस्तु है, और वस्तु दूरी हमेशा किस में होगा, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होगा, तो माइनस यू लेंगे। और बी डैश पी क्या आपका प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब दूरी भी यहाँ पर हमेशा किस में होगा, यहाँ पर देखो अवतल दर्पण है ना, सामने बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा, माइनस में होगा। और आपको क्या देखना होगा कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है ना, तो प्रतिबिंब जो बना है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार, है ना, नीचे वाला लाइन है ना, जो आपका मुख्य अक्ष के नीचे, है ना, वाई डैश एक्सिस पर जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी जो एच डैश लिए हैं वो भी आपको क्या करना होगा, माइनस लेना होगा। ठीक है, इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं कि माइनस एच बटा क्या हो जाएगा, एच डैश, है ना। यहाँ पर रुक जाओ, इसको थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो आपका समीकरण निकलेगा उससे जैसे पहले वस्तु की ऊंचाई हो जाता है, फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे, ये समीकरण को ही क्या लिखेंगे, उलट करके लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसको उलट दीजिए, मतलब कनेक्ट मतलब होगा, जो ए डैश बी डैश है पहले ऊपर लिखाएगा, फिर ए बी नीचे लिखाएगा, है ना। इसको सुधार लेते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर जो है आपका ए डैश बी डैश ऊपर होगा, ए बी क्या होगा, नीचे होगा। और जो आपका बी डैश पी है, ये जो बी, इसको बना लीजिए बी डैश पी, है ना, ऊपर वाला को कर लीजिए बी डैश पी, और नीचे वाला को कर दीजिए बी पी, है ना। नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, बी पी हो जाएगा। ठीक है, बी पी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा समीकरण उल्टा हो गया था। अब देख लो यहाँ पर, है ना, ए डैश बी डैश जो है आपका क्या लिए हैं, प्रतिबिंब की हाइट है ये, तो ये माइनस एच डैश हो जाएगा। और जो आपका ए बी है, ए बी ये वस्तु की ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा।
और नीचे देख लीजिए बी डैश पी क्या था, तो बी डैश पी ये प्रतिबिंब की ही दूरी होगा। यहाँ देखो मध्य बिंदु से लेकर के बी डैश तक का ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर माइनस में लेंगे क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने है इसीलिए वास्तविक है, तो माइनस होगा। फिर क्या आपका बीपी है, बीपी जो है वस्तु का दूरी है, तो वस्तु का दूरी तो ऐसे भी हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर एच डैश बटा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा और बचेगा भी बटा यू। अब देखो यहाँ पर एच डैश बटा एच को क्या माने थे, यहाँ पर देख लीजिए जो आपका एच डैश बटा एच है इसको क्या माने थे हम लोग, एम माने थे, तो इसके बदले में क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। इसके बदले में क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, तो ये माइनस का एम हो जाएगा, ये भी बटा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगर एम बराबर लेंगे तो ये माइनस इधर हो जाएगा, माइनस भी बटा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हुआ, आवर्धन सूत्र है, आवर्धन सूत्र आपका प्रूव्ड हुआ, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा आपको इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है, चिन्ह परिपाटी, है ना। चिन्ह परिपाटी को भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। आगे आपका क्या, चिन्ह परिपाटी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी, है ना, चिन्ह परिपाटी बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ये भी। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, जिस तरह से ग्राफ में आप लोग बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो दो लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना, दो लाइन आपको ले लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन पहले आपको सीधा लेना पड़ेगा इस तरीके से एक लाइन ये हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन और ले लेते हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार से एक लाइन और आपको यहाँ से लेना पड़ेगा इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना। ये लाइन हो जाएगा, इधर भी आपको ऐसे एरो बना दीजिए, इधर भी बना दीजिए और इधर भी बना दीजिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको मान लेना है आपको, इसको कर दीजिए एक्स और इसको कर लीजिए एक्स डैश, इसको कर लीजिए वाई, इसको कर लीजिए वाई डैश, और यहाँ पर जो बिंदु है ना इसको मान लीजिए पी, है ना। तो कि दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु, अगर हम यहाँ से ऐसे दर्पण को क्या करें, बनाएं, देख लीजिए थोड़ा सा दर्पण को हम बना देते हैं, है ना, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या हो, समझ में आए, ठीक है। देखिए ऐसे, है ना, ऐसे आपको क्या होगा, यहाँ से ये लीजिए ऐसे दर्पण बनाए, कौन सा दर्पण बनाए, अवतल दर्पण बनाए, और इसके पीछे वाला सतह को क्या कर दीजिएगा, पीछे वाला सतह को जो है ना आप रजतीत कर दीजिए। रजतीत मतलब होता है कलई कर दीजिए, रंग दीजिए, है ना, कलई कर देते हैं। ये पीछे वाला सतह जो है इसको रजतीत कर दीजिए, ठीक है। दर्पण का नाम रख लो कि एम है और यहाँ पर एम डैश, या आप एन भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये दर्पण का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या लिए, पी लिए, ठीक है। अब दर्पण के देखो सामने, है ना, इधर वाला, इधर जो है, ठीक है, एक हो जाएगा इधर, इधर को बोलेंगे हम लोग दाएं हाथ की दूरी। तो दाएं ओर की जो दूरी मुख जो आपको यहाँ पर जो चिन्ह परिपाटी होता है ना, जो चिन्ह परिपाटी होता है इसमें जो आपका सभी दूरियाँ, जितनी भी दूरियां मापा जाएगा सब कहाँ से मापा जाएगा, सब मापा जाएगा दर्पण के जो मूल बिंदु होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं यहाँ पर, पी कहेंगे, यहीं से मापा जाएगा। सब दूरियां कहाँ से मापा जाएगा, मूल बिंदु से मापा जाएगा। ये जो दिशा आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, इस दिशा को बोलेंगे हम लोग आपतित प्रकाश की दिशा पर। अभी जो हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको देखिएगा, ये वाला जो आपका क्या होगा, दिशा होगा, इसको क्या बोलेंगे, आपतित प्रकाश की दिशा कहा जाएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो दिशा है कैसी दिशा है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा मोटा है आपका पेन जो है ना, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, आपतित, हाँ ठीक हो गया। अब आपतित प्रकाश की दिशा, ठीक है, आपतित प्रकाश की दिशा। तो आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी है ना आएगा उसका दूरी क्या लिया जाएगा, उसका दूरी लिया जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो दूरियां है ना, ये दूरियां तो देख रहे हैं, ये आपतित प्रकाश की दिशा में ही है, मतलब यहाँ से दाएं ओर की दूरी या आपकी आपतित प्रकाश की दिशा में तय की गई दूरी जो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये आपको इसको लिख सकते हैं, दाएं ओर की दूरी, मूल बिंदु से दाएं ओर की दूरी, इसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। मतलब इस एक्सिस में जितना भी दूरियां आएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जो दूरी मापा जाएगा, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जो दूरी मापा जाएगा, जैसे देखिए आप इधर की जो दूरियां क्या करेंगे, मापेंगे, है ना। तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, किस दिशा में है, ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में। तो जो दूरियां विपरीत दिशा में मापा जाता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहेंगे निगेटिव, ऋणात्मक लेंगे। यहाँ से इधर का दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, या आप बोल सकते हैं बाएं हाथ की दूरी क्या हो जाएगा आपका, ये निगेटिव हो जाएगा। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो यहाँ से यहाँ तक खींचे है ना, एक्स डैश, इसको क्या मानते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को ही एक्स डैश माना गया। तो मुख्य अक्ष के लंबवत जो ऊपर की दूरियां होती है, मुख्य अक्ष के लंबवत
जो ऊपर की क्या है दूरियां ऐसे, ये वाला जो आपका दूरी है, ठीक है, ये भी दूरी आपका किस में होगा, है ना, ये भी दूरी हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी दूरी हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के लंबवत जो आपका नीचे की दूरियां होगी, है ना, मुख्य अक्ष के लंबवत जो आपका नीचे की दूरी है, इधर का जो दूरी है ये वाला दूरी, ये दूरी हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ क्या आपका चिन्ह परिपाटी, जैसे चिन्ह परिपाटी में है ना वस्तु हमेशा इधर की ओर ही रहता है, तो वस्तु दूरी हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। इसको लिखना कैसे है ना, नेक्स्ट स्लाइड पर हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कैसे लिखना है, कैसे उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम क्या माने थे, मुख्य अक्ष को, है ना, दर्पण के मुख्य अक्ष को, दर्पण के मुख्य अक्ष को, दर्पण के मुख्य अक्ष को, ठीक है। यहाँ पर देखो अक्ष थोड़ा सा गड़बड़ लिखाया है, इसको क्या करते हैं, सुधार लेते हैं, है ना। यहाँ पर जो है ना अक्ष गड़बड़ लिखाया था। मुख्य अक्ष को, दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या मानते हैं, एक्स एक्स डैश माना जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, है ना, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जितनी भी दूरियां मापा जाएगा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक क्या होती है, धनात्मक एवं आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। फिर देख लीजिए आगे नंबर 4 में, है ना, नंबर 4 में क्या होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है ना। मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी है ना धनात्मक एवं नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, एवं नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ये है आपका चिन्ह परिपाटी का नियम, और इधर हम आपको फिगर एनालिसिस किए थे। सभी बातों को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है, तो उम्मीद करते हैं, है ना, आपको ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर हमारे वीडियो आपके तैयारी में थोड़ा सा भी मदद करता है तो, है ना, कृपया लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि और भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।